नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान से शुरू हुई इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में स्कूलों के बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह देखते ही बना और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। तिरंगा यात्रा महात्मा गांधी तिराहा, त्रिमुहानी तिराहा, रैदोपुर कलेक्ट्रेट स्थित विश्राम राय जी की प्रतिमा, दीनदयाल चौक और अग्रसेन चौक होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान की सराहना करते हुए कहा कि देश भर में तिरंगे को लेकर लोगों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों को आज़ादी के महत्व और देश के लिए किए गए बलिदानों के बारे में बताना जरूरी है। अनिल राजभर ने कहा कि देश के हर हिस्से में तिरंगा गर्व के साथ लहरा रहा है और सभी का संकल्प होना चाहिए कि माँ भारती का तिरंगा आसमान की बुलंदियों तक पहुँचे और भारत विकसित राष्ट्र बने। वहीं वंदे मातरम और FCRA बिल को लेकर भी प्रभारी मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और सरकार के कदमों का समर्थन किया। बारिश के बीच हाथों में तिरंगा लेकर निकले छात्र छात्राओं और लोगों की बड़ी भागीदारी ने तिरंगा यात्रा को खास बना दिया। पूरे रास्ते देशभक्ति का माहौल नजर आया। यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो कि 15 का बहुत करीब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। आज उन्होंने जो आह्वान किया हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का, आज देश का बच्चा बच्चा इस अभियान में अपने आप को शामिल कर। आपने अनंतनाग की तिरंगा यात्रा देखी होगी, आपने जम्मू कश्मीर के अंदर जो तिरंगा यात्रा वहां के नौजवान कर रहे हैं उसको आपने देखा होगा। कश्मीर के डल झील के हर शिकारे पर तिरंगा आज फहरा रहा है और लाल चौक श्रीनगर में भी तिरंगा फहरा रहा है। तो आज भारत की धरती पर नभ से लेकर थल से लेकर जल से लेकर हर जगह आज चारों तरफ आपको तिरंगा देखने को मिल रहा है। ये बहुत हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और ये राष्ट्रीय पर्व है। इसी तरह लोगों को मनाना चाहिए और खास तौर पर वर्तमान में जो परिस्थिति है, जिस तरह से भारत विरोधी ताकतें हमारे नौजवानों को टारगेट कर रही हैं, उनको लेकर कुछ नए नए प्रयोग करने की जो कोशिश हो रही है, उसका एक ही जवाब है कि राष्ट्र से भरी भावना पूरे देश में उसका निर्माण किया जाए। हर नौजवानों छात्रों को ये जो आज़ादी है हमारी, इसकी कीमत क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको बताया जाए। यही मंशा माननीय प्रधानमंत्री जी की है और उसको लेकर अभी आजमगढ़ की धरती पर आप देख रहे हैं सभी हमारे जनप्रतिनिधि संगठन के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी बारिश में भीगते हुए सब लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है। हम सभी लोगों का एक ही संकल्प है, माँ भारती का ये तिरंगा आसमान की बुलंदी तक छुए, भारत विकसित राष्ट्र बने। जो सपना हमारे नेता का है, हमारे मुखिया का है, उसको चरितार्थ करने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाने हैं। तिरंगा यात्रा के साथ साथ वंदे मातरम को भी अब हर जगह लागू कर दिया गया है और मदरसों में भी कहा गया है कि इस तरह से बिल्कुल वंदे मातरम। आप समझिए, जिस गीत को गाकर जंगे आजादी लड़ी गई, जिस गीत को गाते गाते माँ भारती के पता नहीं कितने सपूतों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और उस वंदे मातरम गीत को माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी ने हर जगह अनिवार्य किया है। उनका जितना हम स्वागत करें उतना कम है, लेकिन जो भारत विरोधी मानसिकता है आज वो भी बेनकाब हो रही है और दोहरे चरित्र के लोग और मन में भारत की विरोधी मानसिकता पाले हुए प्रतिपक्ष के लोग भी आज बेनकाब हुए हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ वंदे मातरम गीत का भी पार्लियामेंट में विरोध हो रहा है। आप समझिए, कल्पना करिए देश कहाँ खड़ा है और कितना जरूरी है ये तिरंगा यात्रा और माननीय मोदी जी का अभियान कितना जरूरी है। और इसलिए हम लोग मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करते हैं और FCRA बिल जो लाया है वो देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान साबित होने जा रहा है। आपने देखा होगा, चाहे छात्रों का आंदोलन रहा हो, चाहे नौजवानों का आंदोलन रहा हो, अब मजदूर और किसानों को भी प्रतिपक्ष टारगेट कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, अपने साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। सबका एक ही उद्देश्य था कि देश की संसद में FCRA बिल मोदी जी की सरकार न ला सके,
जो बाहर का पैसा है देश में आता है और देश के खिलाफ लगाने का काम होता है, उसको रोकने की जो कोशिश भारत सरकार कर रही है, उसको विफल करने के लिए प्रतिपक्ष एकजुट होकर ये तमाम साजिशों को अंजाम दिया। लेकिन आज प्रतिपक्ष पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। कह रहे हैं कि हम एफसीआरए बिल का विरोध करेंगे। हाँ, तो ये कौन सी मानसिकता आप बताइए ना। मोदी जी कहते हैं कि भारत के विरुद्ध बैठे हुए लोग, भारत विरोधी मानसिकता के लोग जो दुनिया में बैठे हैं, जो पैसा भेजते हैं भारत के अंदर और भारत के खिलाफ जो साजिशें होती हैं उसमें उस पैसे का इस्तेमाल होता है। मोदी जी की सरकार उस पैसा को रोकना चाहती है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी उस पैसे को यहाँ लाना चाहते हैं। ये भारत विरोधी मानसिकता से सब ग्रसित हैं, आतंकवादी मानसिकता से ग्रसित है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, राहुल गांधी। और इन लोगों के बस का नहीं है समाज का निर्माण करे और देश का निर्माण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ